नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक। नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक। सदा वरदानी महादानी बाप दादा बोले। बाबा कहते हैं, आज चारों ओर के सर्व स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के अमृत वेले से मीठे मीठे मन के श्रेष्ठ संकल्प, स्नेह के वायदे, परिवर्तन के वायदे, बाप समान बनने के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प, अर्थात अनेक रूहानी साजों से भरे मन के गीत मन के मीत के पास पहुंचे। मन के मीत सभी के मीठे गीत सुन श्रेष्ठ संकल्प से अति हर्षित हो रहे थे। मन के मीत अपने सर्व रूहानी मीत को, गोडली फ्रेंड्स को सभी के गीतों का रिस्पॉन्ड दे रहे थे। सदा हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर बोल में होली, हैप्पी, हेल्दी रहने की बधाई हो। बच्चों ने जो भी गीत सुनाए बाबा को, बाबा ने सबको क्या मुबारकबाद दी? होली, हैप्पी और हेल्दी रहने की बधाई हो। सदा सहयोग का हाथ मन के मीत के कार्य में, सहयोग के संकल्प के हाथ में हाथ हो। तो बाबा कहते, चारों ओर के बच्चों के संकल्प पत्र, कार्ड और साथ साथ याद की निशानी, स्नेह की सौगातें सब बाप दादा को पहुंच गई। जिसने जैसे भी मुबारकबाद दी, चाहे पत्र से, चाहे कार्ड से, चाहे स्नेह से, सब बाबा के पास पहुंच गई। तो बाप दादा सदा हर बच्चे के बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सदा सफलता का, आशीर्वाद का हाथ नए वर्ष की बधाई में सब बच्चों को दे रहे हैं। बाबा ने सबके बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदानों का, सफलता का, ऐसे आशीर्वाद का हाथ सब बच्चों के मस्तक पर रखा। तो बाबा कहते, नए वर्ष में सदा हर प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाने का, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर करने का विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक सतगुरु सभी बच्चों को दे रहे हैं। आज के दिन छोटे बड़े सभी के मुख में बधाई का बोल बार बार रहता ही है। तो बाबा कहते, ऐसे ही सदा नया साज है, नया सेकंड है, सदा नया संकल्प है, इसीलिए हर सेकंड बधाई है। तो बाबा कहते, सदा नवीनता की बधाई दी जाती है। कोई भी चीज नई हो, नया कार्य हो, तो मुबारक जरूर देते हैं। जैसे बाबा ने उदाहरण से समझाया है कि नए साल की बधाई दे रहे हैं बाबा, कि बधाई हमेशा नवीनता की दी जाती है। मुबारक नवीनता को दी जाती है, साल को नहीं दी जाती। नए साल को, कि नया साल है, नवीनता को दी जाती है। तो बाबा कहते, तो आप सबके लिए सदा ही नया है। संगम युग की यह विशेषता है। संगम युग की विशेषता क्या है? कि संगम युग का हर कर्म उड़ती कला में जाने का है। क्योंकि संगम युग में
नए सदा ही नया है तो हर कर्म भी उड़ती कला में जाने का है। तो बाबा कहते इस कारण सदा नए ते नया है। सेकंड पहले जो स्टेज थी, स्पीड थी, वह दूसरे सेकंड उससे ऊंची है, अर्थात उड़ती कला की ओर है। तो इसीलिए हर सेकंड की स्टेज स्पीड ऊंची अर्थात नई है। तो बाबा कहते तो आप सबके लिए हर सेकंड के संकल्प की नवीनता की मुबारक हो। हर सेकंड, हर नया संकल्प उसकी नवीनता की मुबारक हो। तो बाबा कहते संगम युग है ही बधाइयों का युग, सदा मुख मीठा, जीवन मीठी, संबंध मीठे अनुभव करने का युग है। संगम युग पर सदा मुख मीठा है, अलग से कुछ मीठा खाकर मीठा मुख करवाने की जरूरत ही नहीं है। संगम युग सदा ही मुख मीठा, जीवन ही मीठी है, संबंध मीठे अनुभव करने का युग है। बाप दादा नए वर्ष की सिर्फ मुबारक नहीं देते, लेकिन संगम युग के हर सेकंड की संकल्प की श्रेष्ठ बधाइयां देते हैं। बाबा कहते लोग तो आज मुबारक देंगे, कल खत्म। बाप दादा सदा की मुबारक देते हैं, बधाइयां देते। बाबा कहते नवयुग के समीप आने की मुबारक देते। संकल्प के गीत बाबा कहते सभी के संकल्प के गीत बहुत अच्छे सुने, और सुन सुनकर बाप दादा गीतों के साज और राज में समा जाते हैं। बच्चों ने सबने गीत सुनाए, किसी ने बधाइयों के, श्रेष्ठ संकल्पों के, किसी ने उल्हानों के भी सुनाए हैं, मजबूरियों के भी सुनाए हैं। तो बाप दादा सभी के गीतों के साज और राज में समा जाते। तो आज वतन में गीतमाला का प्रोग्राम अमृत वेले से सुन रहे थे। बच्चे सब अपने अपने मन के गीत गा रहे हैं और बाप दादा अमृत वेले से सुन रहे थे। तो बाबा कहते अमृत वेला भी देश विदेश के हिसाब से अपना अपना है। हर बच्चा समझता है अमृत वेले सुना रहे हैं। बच्चों के लिए तो सुनाने का समय हर कोई समझ रहा है, मैं 1 घंटा 2 घंटा सुना रहा हूँ, लेकिन बाप दादा तो निरंतर सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हर एक के गीत की रीति भी बड़ी प्यारी है और साज भी अपने अपने हैं। हर कोई अपनी रीति से सुना रहा है, सबके साज अलग अलग हैं, किसी के प्यार के, किसी की शिकायतों के, उल्हानों के, प्राप्तियों के, सबके अलग अलग हैं। तो बाबा कहते लेकिन बाप दादा को सबके गीत प्यारे हैं। कम से कम मुबारक तो दे दी, चाहे मुख की दी चाहे मन से दी, तो मुबारक तो सबने दी है ना बाबा को। तो बाबा कहते चाहे मुख से दी चाहे मन से दी, रीति प्रमाण दी या प्रीत की रीति निभाने के श्रेष्ठ संकल्प से दी। बाबा कहते अब आगे क्या करेंगे। फिर बाबा ने कहा जैसे सेवा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ संकल्प व वायदे पूरे करेंगे व संकल्प तक ही रहने देंगे। कि जो हर साल श्रेष्ठ संकल्प करते हो, वायदे करते हो, इस साल उसको पूरा करेंगे या अभी भी सिर्फ संकल्प ही करेंगे। बाबा कहते वायदे तो हर वर्ष बहुत अच्छे अच्छे करते हो,
जैसे आज की दुनिया में दिन प्रतिदिन कितने अच्छे अच्छे कार्ड बनाते रहते हैं, तो बाबा कहते तो संकल्प भी हर वर्ष से श्रेष्ठ करते हो, लेकिन संकल्प और सब्र दोनों ही समान हो। इस वर्ष बाबा चाहते हैं बच्चे जो संकल्प करें उसका स्वरूप भी बने। तो बाबा कहते यही महानता है, और इस महानता में जो ओटे सो अर्जुन है। फिर बाबा कहते वह कौन बनेगा, तो फिर सभी ने हाथ खड़ा किया। तो बाबा कहते सब समझते हैं हम बनेंगे। फिर बाबा कहते दूसरे अर्जुन बनते हैं या भीम बनते हैं उसको नहीं देखना है, मुझे नंबर 1 अर्थात अर्जुन बनना ही है। तो हे अर्जुन ही गाया हुआ है, हे भीम नहीं गाया हुआ है। तो फिर बाबा कहते अर्जुन की विशेषताएं बता रहे हैं बाबा। बाबा कहते अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में समृद्धि स्वरूप बन विजयी बनना है। अर्जुन की विशेषता क्या थी कि बिंदी की समृद्धि, चाहे वो आत्मा की हो, परमात्मा की हो या ड्रामा की, जिसको बिंदी की समृद्धि है वो अर्जुन है और वही विजयी बनता है। तो बाबा कहते ऐसे नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप बनने वाला अर्जुन, अगर आत्मा की समृद्धि है तो उस वही नष्टो मोहा बन सकता है। तो ऐसा नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप बनने वाला अर्जुन, सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला अर्जुन, सदा विदेही, आत्मा का पाठ पक्का है, देह देखते ही नहीं है, तो ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन कौन बनेंगे। तो सबने फिर हाथ खड़ा किया। बाबा कहते बनना है कि सिर्फ बोलना है। तो फिर बाबा कहते नया वर्ष कहते हो, सदा हर सेकंड में नवीनता, मनसा में, वाणी में, कर्म में, संबंध में नवीनता लाना। तो यही नए वर्ष की बधाई सदा साथ रखना कि हमेशा हर तरह से मन वाणी कर्म संबंध में नवीनता लाना, यही बाबा की बधाई है और इसको सदा साथ रखना है। फिर बाबा कहते हर सेकंड हर समय स्थिति की परसेंटेज आगे से आगे हो। फिर बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे कोई मंजिल पर पहुंचने के लिए जितने कदम उठाते जाते तो हर कदम में समीपता के आगे बढ़ते जाते। तो बाबा कहते वहीं के वहीं नहीं रुकते हैं, मंजिल सामने है, कदम उठा रहे हैं तो मंजिल के समीप जा रहे हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं ऐसे हर सेकंड व हर कदम में समीपता और संपूर्णता के समीप आने के लिए लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो कि समीपता समीप भी जाना है, लेकिन संपूर्णता के समीप भी जाना है। जैसे देवता तो बनना है, पर देवता में संपूर्णता है, दास दासी प्रजा साहूकार राजा, तो महाराजा तक जाना है। तो बाबा कहते उसके लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो, इसको कहा जाता है परसेंटेज को आगे बढ़ाना, अर्थात कदम आगे बढ़ाना, कि खाली नवीनता नहीं करनी है, संपूर्णता की भी नवीनता के साथ जाना है।
तो फिर बाबा कहते परसेंटेज की नवीनता, स्पीड की नवीनता, इसको कहा जाता है। तो हर समय नवीनता को लाते रहो। बाबा कहते सब पूछते हैं नया क्या करें, फिर बाबा कहते पहले सब में नवीनता लाओ, तो सेवा में नवीनता स्वतः आ जाएगी। बाबा से सेवा के लिए पूछते हैं ना कि बाबा नया क्या करें, नया क्या करें, तो बाबा कहते हैं बस सब खुद में, सब में नवीनता लाओ, तो सेवा में नवीनता स्वतः ही आ जाएगी। तो फिर बाबा कहते आज के लोग प्रोग्राम की नवीनता नहीं चाहते हैं कि आपने नया क्या प्रोग्राम किया है, लेकिन प्रभाव की नवीनता चाहते हैं। तो सबकी नवीनता से प्रभाव में नवीनता स्वतः ही आएगी। जब आपके अंदर कुछ नया देखेंगे, आपका नया प्रभाव निकलेगा कि ये लोग कितना चेंज है पहले से, तो अपने आप ही सेवा होगी। तो बाबा कहते इस वर्ष प्रभावशाली बनने की विशेषता दिखाओ। फिर बाबा कहते आपस में ब्राह्मण आत्माएं जब संपर्क में आते हो, तो सदा हर एक के प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। आपस में ब्राह्मण जब संपर्क में आते हो, तो कैसी भावना हो मन की, हर एक के प्रति स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो। हिम्मत, इसे खाली सोचना नहीं है कि मैंने इनको हिम्मत दिलाने के लिए बोला, तो दूसरे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ना भी चाहिए, व्यर्थ नहीं हो। बाबा कहते साधारण बातचीत में आधा घंटा भी बिता देते हो, फिर सोचते हो इसकी रिजल्ट क्या निकली, तो ऐसे ना बुरा ना अच्छा, साधारण बोलचाल, वह भी प्रभावशाली बोल नहीं कहेंगे कि सीधा सीधा आप ब्राह्मण मिले, साधारण बातचीत की, ना बुरा बोला ना अच्छा बोला, साधारण बातचीत, उसको प्रभावशाली बोल नहीं कहेंगे। बाबा कहते ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे सबके प्रति, चाहे दूसरों के प्रति, चाहे खुद के लिए कर्म कर रहे हैं, चाहे दूसरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो मैं कर्म अपने लिए कर रही हूँ उसका भी प्रभाव पड़ना चाहिए, और जो दूसरों के लिए कर रहे हैं उसका भी। तो बाबा कहते तो आपस में भी हर रूप में रूहानी प्रभावशाली बनो, सेवा में भी रूहानी प्रभावशाली बनो। बाहर से नया किया, नई स्टेज, नई डेकोरेशन, तो उस वो प्रभाव नहीं डालना है, रूहानी प्रभावशाली बनना है। बाबा कहते मेहनत अच्छी करते हो, दिल से करते हो, यह तो सब कहते हैं, लेकिन यह राजयोगी फरिश्ते हैं, रूहानियत है, तो यहाँ ही है परमात्म कार्य, यही है। ऐसा बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव हो कि अच्छा अच्छा तो आपको सब बोलते हैं, लेकिन फरिश्ते हो, रूहानियत है, तो यही है, यही परमात्म कार्य है, ऐसा बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव हो। जीवन अच्छी है, कार्य अच्छा है, यह भी कहते हैं, लेकिन परमात्म कार्य है, परमात्म बच्चे हैं, यही संपन्न जीवन, संपूर्ण जीवन है। अब यह प्रभाव हो। तो बाबा कहते सेवा में
और प्रभावशाली होना है। अभी यह लहर फैलाओ जो कहें कि हम भी अच्छा बने। बाबा कहते हैं, क्या लहर फैलाओ कि जो कहें कि हम भी अच्छा बने। आप बहुत अच्छे हो, यह भगत माला बन रही है कि आपको कह रहे हैं नहीं, आप बहुत अच्छे हो, शांति प्रिय हो, आप बहुत सेवा का कार्य करते हो। तो ये क्या बन रही है? भगत माला बन रही है। लेकिन बाबा कहते, लेकिन अभी विजय माला अर्थात स्वर्ग के अधिकारी बनने की माला पहले तैयार करो। कि भगत माला तो द्वापर से शुरू होगी ना, तो अभी तो क्या करना है? सतयुग के अधिकारी बनाने की माला पहले तैयार करो। पहले जन्म में ही 9 लाख चाहिए। भगत माला तो बहुत लंबी है कि अच्छा अच्छा करने वाले तो वो तो बहुत लंबी माला है, वो तो बन जाएगी। राज्य के अधिकारी राज्य करने के नहीं, राज्य में आने के अधिकारी वह भी अभी चाहिए। कि राजा रानी बनाने के नहीं, उसमें प्रजा भी, राज्य में आने वाली प्रजा भी, वह भी अभी बनानी है। तो बाबा कहते तो अभी ऐसी लहर फैलाओ जो अच्छा कहने वाले, अच्छा बनने में संपर्क वाले कम से कम प्रजा के संबंध में तो आ जाए। कि जो आपको अच्छा अच्छा करके मिलते हैं वो खुद अच्छे बनकर आपकी प्रजा ही बने, चाहे संबंध में तो आ जाए। बाबा कहते फिर भी आपके संपर्क में आते हैं, स्वर्ग के अधिकारी तो बनाएंगे ना। तो ऐसा सेवा में प्रभावशाली बनो। बाबा कहते यह वर्ष प्रभावशाली मनाओ। स्वयं नहीं प्रभावित होना, लेकिन बाप पर प्रभावित करना। कि उनसे कोई नामी ग्रामी व्यक्ति आ गया तो खुद उन पर प्रभावित होकर अच्छा बनने की कोशिश करो। अच्छा सब रूप में लाकर उनको बाप पर प्रभावित करना है कि इनको अच्छा बनाने वाला कौन। तो बाबा कहते समझा कैसे भगत में, कैसे भक्ति में कहते हो, जैसे भक्ति में कहते हो ना कि यह सब परमात्मा के रूप है, वह उल्टी भावना से कह देते हैं। भक्ति में कहते हैं सब परमात्मा के रूप है, यानी परमात्मा सर्वव्यापी है। तो ये तो उल्टी भावना है। लेकिन ज्ञान के प्रभाव से आप सबके रूप में बाप का रूप अनुभव करें, यानी परमात्मा की गुण शक्ति ज्ञान वो हम सब बच्चों में दिखाई दे, परमात्मा की विशेषताएं हमारे में दिखाई दे, तब कहें कि ये सब बाप के रूप है, ऐसा अनुभव करें। जिसको भी देखें तो परमात्म स्वरूप की अनुभूति हो, तब नवयुग आएगा। बाबा कहते अभी पहले जन्म की प्रजा तैयार नहीं की है, पिछली प्रजा तो सहज बनेगी। कि 9 लाख तैयार करो, उसके बाद की प्रजा तो सहज बन जाएगी। फिर बाबा कहते लेकिन पहले जन्म की प्रजा जैसा राजा प्रभावशाली होगा, वैसे पहली प्रजा भी शक्तिशाली होगी। कि जो पहले जन्म की प्रजा है वो भी कोई साधारण नहीं होगी, वो भी बहुत शक्तिशाली होगी। तो संकल्प के बीज को सदा फल सब रूप में लाते रहना, यानी जो संकल्पों के बीज आप डालते हो उसको कर्म में भी लाना है। प्रतिज्ञा को प्रत्यक्षता के रूप में सदा लाते रहना। फिर बाबा कहते डबल विदेशी क्या करेंगे?
फिर बाबा कहते सब में डबल रिजल्ट निकालेंगे ना। हर सेकंड की नवीनता से हर सेकंड बाप की मुबारकबाद लेते रहना। नया करते रहेंगे तो बाबा की मुबारकबाद सदा साथ है। फिर बाबा कहते सदा हर संकल्प में नवीनता दिखाने वाले, हर समय उड़ती कला का अनुभव कराने वाले, सदा शक्तिशाली बन बाप का प्रभाव प्रत्यक्ष करने वाले, आत्माओं में नई जीवन बनाने की नई प्रेरणा देने वाले, नवयुग के अधिकारी बनाने की श्रेष्ठ लहर फैलाने वाले, ऐसे सदा वरदानी महादानी आत्माओं को बाप दादा का सदा नवीनता के संकल्प के साथ याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और शुक्रिया मेरे सभी आत्मा भाइयों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। तो अभी सभी लोग शेयर करेंगे बाबा ने आज क्या क्या मुख्य पॉइंट बोले हैं। तो अपना मनन चिंतन सभी शेयर कीजिए। दीदी जी भी हमें बीच में गाइड करते रहेंगे। जी गीता सिस्टर आप शेयर कीजिए। ও শান্তি ভাইজি বাবা বলা যে সঙ্গম যুগ হাই বাদাইকা যুগ सदा मुख मीठा जीवन मीठे संबंध मीठे अनुभव करने का युग है। बाप दादा नए वर्ष की सिर्फ मुबारक नहीं देते लेकिन संगम युग का हर सेकंड की संकल्प की श्रेष्ठ बधाइयां देते हैं। लोग तो आज मुबारक देंगे काल खत्म, बाप दादा सदा की मुबारक देते बधाइयां देते। ओम शांति। सॉरी, नवयुग की समीर आने की मुबारक देते। ओम शांति। जी थैंक यू। ओम बाबा ने शांति। ओम जी शांति। हाँ, जी बाबा ने कहा कम से कम पर्जा तो तैयार करनी है। ओम शांति। जी। तो बाबा ने आज किस नवीनता की बात करी है आज? बाबा इस समय में क्या नवीनता चाहते हैं, मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो नवीनता आए तो उससे सेवा की भी नवीनता आएगी और प्रभाव होगा। कोई शेयर करेंगे? ओम शांति। तो बाबा बता रहे संगयुग है ही बधाइयों का युग। नवयुग के समीप आने की बधाइयाँ बाबा हमें देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हर सेकंड की जो स्टेज है वो पिछले सेकंड से ऊंची हो और नई हो। हर आत्मा में एक न्यूनेस आए, माना
हर आत्मा का स्वभाव संस्कार ऊंची स्टेज पर बढ़ता जाए। और बाबा ने कहा जो संकल्प हैं और जो स्वरूप हैं, संकल्प तो हम बहुत श्रेष्ठ करते ही हैं, उन संकल्पों का हमें स्वरूप बनना है। संकल्प और स्वरूप दोनों समान हों। जो ओटे सो अर्जुन। बाबा कहते हैं दूसरों को नहीं देखना, दूसरा चाहे भीम बने, लेकिन मुझे नंबर 1 अर्जुन बनना है। सदा बिंदी की स्मृति रखनी है और बेहद की वैराग्य वृत्ति वाला बनना है। हर सेकंड मन, वाणी, कर्म और संबंधों में नवीनता लानी है। मेरे संकल्प हर सेकंड पिछले सेकंड से श्रेष्ठ होने चाहिए और हर सेकंड में संपूर्णता के समीप आने के लक्षण मुझे खुद को भी अनुभव होवे और दूसरों को भी अनुभव होवे। बाबा कहते हैं अच्छा तो सब कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, शांति स्वरूप हैं, लेकिन वो खुद भी अच्छा बने। तो खुद अच्छा बने और विजय माला में आए, स्वर्ग के सतयुग के अधिकारी बने। ओम शांति। जी थैंक यू सिस्टर जी। बाबा ने जैसे बोला ना कि प्रभाव भी तब पड़ेगा जब हम प्रभावशाली बनेंगे। थैंक यू। नमिता सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बोले रूहानी प्रभावशाली बनो। बाबा उसको पर जो देता अटेंशन देने के लिए बाबा बोल रहे हैं रूहानी प्रभावशाली बनो, माना सेवा में रूहानियत की भावना जिसका प्रभाव दूसरे अनुभव कर पाए, यह है सेवा में नवीनता। बाबा ऐसे नवीनता चाहते हैं। अब जब स्वयं अपने अंदर में हम संपूर्णता और भरपूरता अनुभव करेंगे तो अब उसका प्रभाव भी लोगों के ऊपर पड़ेगी। तो लोग भी हमारे में नवीनता को अनुभव कर पाएंगे कि हम पहले कैसे थे, अब बाबा के बनने के बाद कैसे बदल गए। तो इसमें बाबा प्रत्यक्ष होंगे, इसमें सेवा स्वतः होगी। तो हमारा अब का स्वभाव संस्कार चाल चलन दूसरों की सेवा करेगी। तो सदा हमारा स्मृति में रहे कि हम परमात्मा बच्चे हैं, परमात्मा कार्य कर रहे हैं। तो रूहानियत की भावना स्वतः रहेगी। तो सेवा में परमात्मा स्वरूप की भी अनुभूति होगी। तो बाबा कहते हैं जो हम सोचते हैं वह अच्छी तरह समझना है और करना है। तो सोचा समझा और किया, यह है समझदार। तो समझदारी से सेवा करना तो प्रभाव पड़ेगी। तो प्रभाव दूसरों को ऊपर पड़ना माना हम प्रभावशाली बनेंगे। तो बाबा ऐसे बोल रहे हैं कि अभी अभी का टाइम है कि हम खुद बनेंगे और दूसरों को भी बनाना है। तो हम खुद बनेंगे। जब हम खुद बन पाएंगे तो हम अंदर में भी अनुभव कर पाएंगे। तो हम खुद अनुभव करेंगे तो उसका प्रभाव भी दूसरे ऊपर ऑटोमेटिक पड़ेगी, वो भी अनुभव कर पाएंगे। तो प्रभावशाली बनेंगे और बाबा भी प्रत्यक्ष होंगे। ओम शांति। जी तो बाबा ने जैसे वो क्वेश्चन पूछा गया ना बाबा से क्या नवीनता लाए, तो बाबा ने बोला कि दुनिया वाले आज की डेट में प्रोग्राम की नवीनता नहीं चाहते। नहीं जाते। हाँ, अगर स्वयं में हमारे में नवीनता आएगी तो सेवा में नवीनता स्वतः ही आ जाएगी। जैसे दादी शुरू में पूरा जैसे 14 साल की तपस्या करके आए तो इतना प्रभाव था उनका आत्माओं का, सब कितनी जल्दी सेवाएं हुई, कितनी जल्दी विस्तार हुआ।
तो वो आत्मिक स्थिति का अभ्यास, वो रूहानियत का अभ्यास चाहिए। प्रोग्राम तो बहुत बड़े बड़े हम भी कर रहे हैं आज की डेट में ब्रह्मा इसमें, और वो शक्ति, वो साइलेंस का अनुभव कराना, वो आत्मा का अनुभव कराना, परमात्मा प्रेम का अनुभव कराना, रूहानियत का अनुभव कराने से में ये नवीनता है। उससे आत्मा प्रभाव में आएगी, क्योंकि प्रोग्राम तो और भी लोग बड़े बड़े करते हैं, पर जो रूहानियत का प्रभाव, जो वाइब्रेशंस का प्रभाव हमारी संस्था में है, उससे आत्माएं बाबा की बाबा है, यहाँ परमात्मा का कार्य है। ऐसा कार्य बाबा चाहते हैं जो। ओम शांति। जी निपुण सिस्टर, आप भी शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा ने आज अर्जुन को याद किया, जो ओटे सो अर्जुन। ये हमारी पुरुषार्थ की स्थिति चाहिए, हर वक्त कुछ सीखने को और आगे बढ़ने को तैयार रहे अर्जुन की तरह, और हमारी दृष्टि अपने लक्ष्य पर रहे। अर्जुन की वो बात भी प्रसिद्ध है कहानी की, उसने मछली की आंख में कैसे तीर लगाया था। तो हमारी दृष्टि हमारे लक्ष्य पे रहे, तभी हम हर वक्त कुछ नया कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और अर्जुन की अंतिम स्थिति बाबा ने आज मुरली में भी बताई, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। नष्टो मोहा मतलब सिर्फ मोह, माँ का बच्चों में एक वो उदाहरण दिया जाता है कि बच्चों से मोह होता है माँ का। लेकिन मेरा चिंतन चल रहा था कि हम जो भी हम क्रिएट करते हैं, चाहे मैंने अपना घर बनाया है, मैंने कोई अपनी वस्तु बनाई है, वो भी मेरी क्रिएशन है, मैं उससे भी अटैच हो जाती हूँ। तो हमको हर चीज से डिटैच होना, वो नष्टो मोहा की स्मृति। इवन हमारे कर्म से, जो हमारा ज्ञान है, उससे भी कई बार अटैचमेंट हो जाती है कि मैंने ये किया, तो उससे भी मोह नहीं रखना, ये स्थिति को प्राप्त करना, तभी हम उस स्मृति स्वरूप बन के कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर पाए। यही बाबा ने नवीनता की बात की। ओम शांति। जी ओम अरुणा सिस्टर, शांति। आप शेयर। हाँ, एक अनुभव है। कल मैं साइलेंस की शक्ति के दौरान बोल रही थी, तो समय कम था, तो आज बाबा ने कहा रूहानी प्रभावशाली बनो, रूहानी शक्ति। तो एक अनुभव ऐसा था कि वाकड़ सेंटर पूना में एक कुमार बहन ने फ्लैट खरीदी किया था, तो उन्होंने जय ब्रह्मा भोजन रखा था। तो इतना साइलेंस की शक्ति द्वारा सब आत्माएं जैसे भोजन कर रहे थे कि मेन सेंटर की दीदी वर्षा दीदी ने तो पहला ही साइलेंस की शक्ति अपने ही में अपने ऐसे बोल रहे थे कि सभी साइलेंस की शक्ति द्वारा ही करना चाहिए ये काम। तो जो बाहर भी बैठे थे, कई हमारी ड्यूटी थी कि वो उनको हाथ में ये थाली देना चाहिए, तो ठीक है, हाँ जी बोले। तो इतना साइलेंस की शक्ति द्वारा एक कर्म चल रहा था ना, तो जो बाजू में रहने वाले आत्माएं वो देख रहे थे, उनको भी लगा। वो कार्यक्रम हुआ, फिर बातें कर रहे थे कि इतने साइलेंस की शक्ति द्वारा ये ब्रह्मा कुमारी ही कर सकते हैं, और कोई कर नहीं सकता है, कि आवाज नहीं है, स्पीकर नहीं है। बहुत अच्छा लगा सभी को। ओम शांति। जी थैंक यू, आपने एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। जी सावित्री सिस्टर, आप शेयर कीजिएगा। हाँ जी, सभी को ओम शांति। तो यहाँ पर जो बहन ने साइलेंस की बात की, तो साइलेंस में जैसे बाबा ने उड़ती कला के लिए जो हमें यहाँ पर एक नया ये स्टेज बताई है, तो स्पीड हमारी कैसी है, तो उस स्पीड को मैंने मतलब जैसे मैं पहले थी, पहले और फिर दूसरे सेकंड में मेरी स्पीड कैसी बनी, मतलब साइलेंस की जो स्पीड है, तो हर सेकंड जो स्टेज स्पीड ऊंची अर्थात नहीं होनी चाहिए। तो साइलेंस में रहकर के भी हम संकल्प की नवीनता को
ले सकते हैं, क्योंकि संयम योग ही बाबा ने यहाँ पर बोला है कि जब हम अंदर से ही उस साइलेंस को ले लेते हैं और हर सेकंड हर संकल्प श्रेष्ठ होता है, तो वहां पर जो श्रेष्ठ बनेगा, वो जो जिसकी स्पीड भी कम होगी, और साथ में जो ओटे सो अर्जुन की भी यहाँ पे मैं इसी को ही लूंगी, आगे बहन ने बताया, जो अपने आप आगे चलकर सेवा की जिम्मेवारी भी उठाता है। जैसे सेवा की बात हुई, तो वही अर्जुन अर्थात मतलब अव्वल नंबर का वही बन जाता है। जैसे नष्ट, जब मेरा नष्ट मतलब नष्टम हो स्मृति लब्धा, मतलब जब हम परमात्मा द्वारा जब अपना मोह हमारा नष्ट हो जाता है, तो मैंने स्मृति वहां पे प्राप्त की। अब संशय होकर होकर मैं आत्म स्थिति में अगर स्थित हूँ, तो हमारी आज्ञा का पालन, जैसे बाबा ने प्रभाव की बात की, तभी वो आत्मिक स्थिति में रहकर प्रभाव डाल सकता है। क्योंकि मोह को जब मैंने नष्ट कर दिया और निरंतर में ईश्वरीय स्मृति में रहने से ही आत्मा सदगति को, तो हम जब खुद प्रभावशाली बनेंगे, तो उस प्रभाव से ही दूसरे को वो प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने विशेषता दिखाने को बोला है, आपस में ब्राह्मण आत्माएं जब संपर्क में आते हैं, तो सदा हर एक के प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभाव मतलब प्रभाव होना चाहिए उसका भी। तो यहाँ पर हमें जैसे बाबा ने आगे एक ऐसे कहा कि जैसे ऐसे मतलब हर कर्म फलदायक तब होगा, चाहे 100 के प्रति, चाहे दूसरों के प्रति, तो आपस में भी हर रूप में रूहानी प्रभावशाली। तो ये रूहानी प्रभावशाली में हमें मेहनत करनी है, और रूहानियत लाने के लिए परमात्मा कार्य में हमें, परमात्मा कार्य, परमात्मा बच्चे जब हमें, तो यही संपन्न और संपूर्ण जीवन हमें बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सभी का। तो सभी ने विशेष चिंतन किया। दीदी जी, आप हमें होमवर्क भी दीजिए और योग कराएं। कुछ विशेष 2 पॉइंट बोलना चाहें तो आप शेयर भी कीजिएगा। ओम शांति। तो आज जैसे बाबा ने कहा कि हमारा चाहे कर्म हम अपने लिए करें या दूसरों के लिए करें, उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। तो हर कर्म के बाद स्वयं ही पहले चेक करना है कि इस कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर क्या रहा, हमको इस कर्म से प्राप्ति कितनी हुई। चाहे वो डेली के कर्म है, स्नान करना, भोजन करना, भोजन बनाना, तो उस कर्म का हमारे ऊपर क्या प्रभाव रहा, उससे मेरी स्थिति और श्रेष्ठ हुई या साधारण जैसे दिनचर्या चल रही थी बस वैसा ही रहा। तो हर कर्म के बाद चेक करना है कि उस कर्म का प्रभाव क्या रहा, और साथ साथ बाबा ने जो स्मृति रखने के लिए कहा, तो हमको आज सबसे पहले अपनी ही स्मृति, चाहे वो सम्मान के रूप में हो या आत्मिक रूप में हो, खुद की स्मृति रखनी है कि मैं कौन। तो बाबा के इस होमवर्क को हम सब दिल से करेंगे, और अब हम सब बाबा की याद में 2 मिनट के लिए बैठेंगे। भाई जी, और कोई योग कराना चाहे तो वो भी करा सकते हैं। हाँ, करा रहे हैं। हाँ जी, ओम शांति। मैं साकार में, आकार में, निराकार आत्मा, भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ एक दिव्य सितारा अनुभव करें।
मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मुझ में अनंत शक्तियां भरी हुई हैं। अनुभव करते रहे। शक्तियों का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य मुझसे शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। जो भी आत्माएं हलचल में हैं, भयभीत हैं, वो स्थिर होती जा रही हैं। चारों ओर शक्तियों से वायुमंडल शांत होता जा रहा है। सभी आत्मा एक शक्ति का महसूस कर रही है। ये शक्ति का प्रकाश कहाँ से आ रहा है? सभी आत्माएं शक्तियों से प्रसन्न हो रही है। अनुभव करते रहे, मुझसे शक्तियों की किरणें पूरे विश्व में फैल रही है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
थैंक यू चलो बाबा। जी, थैंक यू दीदी आपका ज्वाइन करने का और योग कराने के लिए भी। तो थैंक यू आप सभी का आज की कॉल में जुड़ने के लिए। कल फिर मिलते हैं नई मुरली के साथ। ओम शांति। दीदी ने जो होमवर्क दिया है वो भी हम सब आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। सभी को ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।